अभी आ रही? हेलो 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 शुलुलुलु हेलो। माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं किशन पांडे और ये है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। हेलो हेलो। मुस्कान, खुशबू, विकास कुमार, रूली, निषाद, सबनम, फैजान, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? सबकी बढ़िया? तो भैया, कल के खतरनाक कंसेप्ट के बाद आज हम लोग प्यारे बच्चों चलने वाले हैं। चलने वाले आए। लेक्चर नंबर कैसा है? तीसरा है क्या? रिहान, अनामिका, हेलो 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 शिलुलुलु। क्या हाल है सबके? बढ़िया? कैसा चल रहा जीवन तुम लोग का? अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया ही चल रहा होगा, है ना? सुंदर चल रहा है ना? सुंदर। ठीक है, चलो। लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, 4 है। पढ़ चुके 4 लेक्चर, मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, बस लेक्चर नंबर काउंट कर रहे हो तुम लोग। कल थोड़ा मतलब बढ़िया कंसेप्ट था, मैं उसको बहुत सरल नहीं बोलूंगा। आपके लेवल पे, स्तर पे जाके मैं भी समझ सकता हूँ कि कल क्या दशा रही होगी, है ना? हम्म। कल हालत पंचर हो गया था सब लोग के हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें होती रहती है। रिकैप करा देते थोड़ा सा, कल का दर्द बांट लिया जाए थोड़ा ना, है ना? कल का दर्द बांट लेते हैं। कल सबसे पहले हमने प्यारे बच्चों बताया था आपको एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का प्यारे बच्चों सर्किटल लॉ। एम्पियर का प्यारे बच्चों परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का प्यारे बच्चों सर्किटल लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि प्यारे बच्चों एम्पियर का सर्किटल लॉ। समझ गए? एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि प्यारे बच्चों एम्पियर का सर्किटल लॉ। समझ गए? तो एम्पियर के परिपथीय नियम में हमने जो आपको समझाया था मेरे प्यारे बच्चे, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम में हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चे, कि हमने कहा था कि अगर कोई तार है और सीधा तार है, सीधा साधा है, सीधे पेड़ अक्सर काटे जाते हैं। जैसे तुम्हारे गुरुजी बहुत सीधे हैं, तो हमें ही सब लोग सबसे पहले हम ही को धरा जाता है। समझ गए? और अगर हम इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार लूप की परिकल्पना कर लें, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है प्यारे बच्चों, है ना, है ना, और इसके अल्पांश लंबाई के कारण किसी तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना, उस तार में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट आई टाइम्स होता है। ये बात प्यारे बच्चों हमने कल बहुत बढ़िया से समझा दिया था। इसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम के हमने अनुप्रयोग समझे थे, है ना? एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग प्यारे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। बेसिक में 2 अनुप्रयोग पढ़े थे हमने। एक तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र की जो गणना किए थे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में वो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था प्यारे बच्चों? म्यू 0 अपॉन में इस वाले कंडीशन में 2 पाई आई अपॉन में आर आया था, है ना? और अगर मैंने आपको बताया था कि वृत्ताकार लूप के लिए जो फार्मूला आया था और जो हम सबसे पहले बायोट के नियम में अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें हमने म्यू 0 अपॉन में 2 आई अपॉन में आर बताया था। राइट? क्लियर है? इसके बाद प्यारे बच्चों एक बताया था कि प्यारे बच्चों ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण, ठोस बेलनाकार बेलनाकार धारावाही धारावाही ये डेरिवेशन धारावाही चालक के कारण प्यारे बच्चों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें 3 कंडीशन आए थे। के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना? एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा सा कल का दर्द ताजा हो जाए। हमने बताया था प्यारे बच्चों, अगर एक ठोस बेलनाकार है मान लो, और इसमें कई ढेर सारे वायर हों, अगर मान लो, ठीक है, ठोस बेलनाकार है प्यारे बच्चों, और इसमें कई ढेर सारे करंट प्यारे बच्चों अगर हम लोग कहें पास हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझने की कोशिश करो
यहां से तार टे 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 टे, ठीक है ना। तो इसमें तीन कंडीशन बताए थे कि एक वृत्ताकार लूप की परिकल्पना अगर हम लोग करते थे तो हमने कहा था कि एक तो इस केंद्र से बाहर, है ना, एक तो बाहर इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल में आर है तो इससे बाहर चुंबकीय क्षेत्र, इसके सतह पर और इस वृत्ताकार लूप के भीतर, तीन कंडीशंस प्यारे बच्चों हमने चर्चा किया था, है ना। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हो चुकी थी, है ना। चलो आ जाओ, आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर आरोपित बल। चुंबकीय क्षेत्र में लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, कार्यरत चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा इसमें दो समांतर धारावाही चालक तार, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा के बीच चुंबकीय बल। एक्चुअल में प्यारे बच्चों ये चुंबकीय बल होगा, एक्चुअल में ये चुंबकीय बल होगा, चुंबक के कारण लगने वाला बल, चुंबकीय बल, एम्पियर की परिभाषा यहीं से आती प्यारे बच्चों, एम्पियर की परिभाषा। ये प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है आपका, ठीक है। चलो तैयार हो भैया, आराम आराम से पढ़ेंगे गते गते, है ना, लय ले आराम से पढ़ लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो तुम लोग। सवाल तो यार तो मजा तो तभी है जीवन का, असली मजा, क्या बोलते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये टेलीग्राम है जिसपे आपको पीडीएफ, क्लास के नोट्स, नोटिफिकेशंस और ये सुंदर बालक सब कुछ मिल जाएगा, जाके फटाफट से जुड़ जाना। नए हो तो बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, 3 चैप्टर तक का वन शॉट करा दिया, इसके बाद चैप्टर 4 का वन शॉट, और बहुत जल्दी आपके इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, है ना। कानपुर के आसपास के कितने बच्चे हैं जो उन्नाव के आसपास के बच्चे हैं, उन्नाव के आसपास के बच्चे कितना है, मैं आने का सोच रहा हूँ, आप लोग अगर चाहें तो मिल सकते हैं जो बच्चे उन्नाव के हैं। उन्नाव में एक कोई कॉलेज है, श्री चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज है उन्नाव में। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे आसपास में आने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग में कोई होगा तो आ जाना। तनगापुर में, तनगापुर में, हाँ। फतेहपुर के पास ही पड़ता है। चलो ठीक है, बहरहाल इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। आई लव यू टू मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है, सब लोग तैयार हो भैया। आज के टॉपिक के लिए एक बार वोट कर दो, है ना, थम्स कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आएंगे धीरे धीरे, हर जगह आएंगे, सीतापुर भी आएंगे, डोंट वरी। हर दुनिया के कोने से तो भरे हैं परिश्रम मैच में, आएंगे, सबसे धीरे धीरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। कमेंट में कर देना, है ना। शॉर्ट पढ़ी किशन भैया, मैं यहाँ हूँ, मैं एक बार डिसाइड कर लूंगा। शॉर्ट पढ़ी आपका वो वाला, उससे कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। क्लियर है, पोल कर दो, पोल आ रहा होगा अभी, इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। जिंदगी को भुला के जिया तो क्या हुई है, मम्मी बोती थी छिटा जाता था। जीवन का असली मजा कुछ नहीं है, जीवन का असली मजा आप लोग हो, आप हैं तो हम हैं,
इतनी सी बात है। ठीक है। चलें, तैयार हो आप लोग? चलें। जीवन में तुम लोग जितना पढ़िएगा ना, उतना गते गते लाहे लहे पढ़िएगा। अभी बहुत ढेर सारा पढ़ना है भैया, बहुत ढेर सारी चीजें पढ़नी है अब तो। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तैनात है तुम लोग। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? जब भी कोई आवेश, जब गतिमान आवेश, जब गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल किससे कहते हैं? जब गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल, तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्योंकि चुंबक, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर हमेशा प्यारे बच्चे क्या करेगा? बल लगाएगा। भैया तुम लोग अपना राशन इकट्ठा कम करो। बल कार्य करता है प्यारे बच्चों, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। बहुत से मास्टर इसको पहले पढ़ा देते हैं, कोई बहुत से लोग एम्पियर के परपति नियम के बाद पढ़ाते हैं। क्योंकि एम्पियर के परपति नियम का जो अगला प्रयोग है, सोलिनाइड, टोराइड, है ना, तो लंबी सीधी प्रणालिका वाला, तो उन सब में आपको चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का डायरेक्शन बहुत जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप लोग कि कैसे क्यों किया। ठीक है ना? तो अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कोई आवेश है प्यारे बच्चों, है ना, कोई आवेश है, अगर वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति करती है, थीटा कोण पर गति करती है, प्रवेश करती है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई भी आवेश वी वेग से गतिमान होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, वी वेग से गतिमान होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चुंबक होता है वो इस पर बल आरोपित करता है। किस पर? आवेश पर। क्यों? क्योंकि अगर कोई आवेश गतिमान होगा तो वो भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और चुंबक पहले से ही कहीं पर है तो वो दो एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। जैसे एक आवेश है, कोई दूसरे आवेश को लाओगे तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता था मेरे प्यारे बच्चे, सेम वही चीज यहां पर भी होगी कि अगर एक आवेश है और उसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराओगे तो चुंबक तो पहले से था, और गतिमान आवेश की तरफ, जब आवेश गतिशील होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। समझ गए? लिखेंगे प्यारे बच्चों, अर्थात, अर्थात
आवेश पर आरोपित बल, आवेश पर प्यारे बच्चों आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित चुंबकीय बल प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल, आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल है ना, यह समानुपात आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात याद रखिएगा कि अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल का मान ज्यादा लगेगा। वो इसलिए लगेगा मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि हमने कहा कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो है, चारों तरफ हमने कहा चुंबकीय, चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हमने ही कहा कि आवेश का मान अगर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा कौन कर रहा है? आवेश। तो अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल का मान अस्वाभाविक ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर वेग की वजह से गतिमान है तब तो लग रहा है, तो वेग पर डिपेंड करेगी वेग का मान, चूंकि अगर आवेश गतिमान ना होती तो चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे पैदा ही ना होता, है ना। तथा कोण पर निर्भर करती, कितने कोण पर? तो साइन थीटा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र पर भी डिपेंड करती। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र इस वजह से क्योंकि अगर ये ही चुंबक है जो इस आवेश पर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? बल आरोपित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां से F समानुपाती साइन में थीटा, है ना। इसको लिख लेंगे समीकरण 4। लिखेंगे प्यारे बच्चों उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से मेरे प्यारे बच्चे, है ना, F समानुपाती लिख सकते हैं QVB साइन में थीटा। ठीक है, याद रखिएगा यहां से समानुपात का चिन्ह हटेगा, समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट पद आ जाएगा प्यारे बच्चों, F बराबर प्यारे बच्चों के QVB और ये साइन में थीटा हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। प्रयोगों के आधार पर याद रखिएगा, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर मेरे प्यारे बच्चे, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर K का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। ठीक है ना, तो यहां से F बराबर याद रखिएगा QVB साइन में थीटा, QVB साइन में थीटा। जहां पर याद रखिएगा ये आ गया प्यारे बच्चों चुंबकीय बल की सूत्र, चुंबकीय बल का सूत्र आ गया। एक चीज और आता है इसमें याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, चुंबकीय बल का प्यारे बच्चों सदिश रूप। यहां पे जब हम लिखते हैं F बराबर QVB साइन में थीटा, तो यहां पर याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया कि जहां थीटा जो है कोण जो है, जहां थीटा जो है वेग आवेश की गति v तथा b के बीच का कोण है, v के बीच का कोण है, के बीच का कोण है प्यारे बच्चों, कोण है, याद रखिएगा। सदिश रूप लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में, सदिश रूप लिखना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं, वेक्टर फॉर्म क्लास 11th में पढ़े होगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है AB साइन में थीटा होता है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा। तो अगर यहां पर हमारे पास VB साइन थीटा है, AB साइन थीटा को a क्रॉस b, VB साइन थीटा को v क्रॉस b लिख सकते हैं। v के जगह पे a के जगह पे b और b के जगह पे b। तो यहां से प्यारे बच्चों सदिश रूप क्या आ जाएगा हमारे पास चुंबकीय बल का? चुंबकीय बल को लिखने के लिए F m का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स प्यारे बच्चे, बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? एरो लगा दिए। सदिश इसलिए लगाते हैं, वेक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो एरो होता है ये दिशा को दिखाता है और जो डंडी की लंबाई परिमाण को दिखाता है, और जिसके पास दिशा परिमाण उसे ही को ही प्यारे बच्चों सदिश राशि कहते हैं। पर पहचानेंगे कैसे सदिश राशि है? और चुंबकीय बल की दिशा के लिए भी प्यारे बच्चों हम ट्रिक आपको बता देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? Q इंटू में प्यारे बच्चों, Q इंटू में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? Q इंटू में V क्रॉस B, Q इंटू में V क्रॉस B प्यारे बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चुंबकीय बल, चूंकि नोट करके लिखिएगा चुंबकीय बल एक सदिश राशि है। चुंबकीय बल प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल याद करके लिखिएगा, चुंबकीय बल प्यारे बच्चों एक सदिश राशि है, एक वेक्टर फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चे। कैसी राशि है? चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, वेक्टर फॉर्म है। डायरेक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, दिशा कैसे निकालते हैं आ जाइए समझा देते हैं। डायरेक्शन का, दिशा का ट्रिक समझा देता हूं ना। दिशा कैसे निकालते हैं? दिशा निकालने का ट्रिक, एक ट्रिक समझाऊंगा, थोड़ा सा अपना भिखमंगों की तरह आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए दो सदिश आपको थीटा कोण पर गिवन है, इसी बिंदु पर मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर प्यारे बच्चों बी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अगर दो सदिश प्यारे बच्चों थीटा कोण पर है,
दो सदिश कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। जो आदमी पहले दिखे, ए पहले दिखेगा, जो आदमी पहले दिखेगा, जो आदमी पहले दिखेगा उसके दिशा में अपने हाथ को, दाहिने हाथ को भिखमंगों की तरफ फैला देना है। कैसे फैला देना? भिखमंगों की तरफ, है ना। और जो आदमी बाद में होगा, ए पहले है, ए से किधर जाना है? बी की तरफ। ए पहले, ए से बी की तरफ जाना है। तो आप कहोगे सर हाथ फैलाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और सर ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप, क्योंकि आप जब भी कोई भी डायरेक्शन या फिर कोई स्केच या फिर कोई भी ज्यामितीय आकृति बनाते हो तो अपने पेज पर बनाते हो, कागज तल पर बनाते हो, समझ गए, कागज के हिस्से पर बनाते हो। तो इस वजह से आपका हाथ ऐसे होगा, कागज तल पर ही होगा। अब ये हमने कहा कि ए पहले है तो एक तरफ हाथ घुमा दिया, लेकिन हमने कहा बी की तरफ घुमाओ, तो बी की तरफ घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे। तो आपके पास एक ही तरीका बचेगा ए की तरफ जाने का, ये वाला। हाथ को ऐसे ही ले जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसे लेके जाओगे तो बी की तरफ घुमाओ, ऐसे घुमा नहीं पाओगे, टूट जाएगा हाथ। तो यहां पर ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब पहले ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। मेरे प्यारे बच्चे ए से बी की तरफ ध्यान से देखिएगा। तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इससे हम आपको एकदम प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ए से प्यारे बच्चों बी की तरफ, ए से बी की तरफ अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कागज तल के लंबवत। जब अंदर की तरफ आएगा तो इसके लिखेंगे प्यारे बच्चों कागज तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर। अब कहोगे सर चलो दूसरा मेथड बताओ। अगर आपको कंडीशन ऐसा हो, ठीक है, अगर मान लो आपको ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर मैंने कह दिया कि बी से ए की तरफ जाना है, अब बी से ए की तरफ जाना है, अगर मैंने कहा ये तो ठहरा, ये हो गया प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी, जो आदमी पहले दिखे ए से बी की ओर। और भैया आप एक्चुअल में क्या करोगे? वी क्रॉस बी करोगे। आपको जहां आवेश को देखोगे जिधर गतिमान होगा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में घुमाना रहेगा हाथ। चुंबकीय क्षेत्र जिधर होगा उधर ही आपको हाथ को घुमा देना है। देखना कि आवेश किधर कितनी रफ्तार से घूम रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बी क्या है प्यारे बच्चों? बी है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर बी है चुंबकीय क्षेत्र। बी एक्चुअल में क्या है? चुंबकीय, चू लिख दूं, चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए। तो यहां से ए क्रॉस बी का तात्पर्य क्या है? ए क्रॉस बी का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यानी कि ये तो उल्टा है ना, ये एक्चुअल में क्या है बाबू? ये एक्चुअल में बी क्रॉस ए है। बी क्रॉस ए का मतलब बी से प्यारे बच्चे मेरे भैया, बी से ए की तरफ जाना है। मेरी बात को फिर से समझो, हमें जाना है बी से ए की तरफ। कहां रे? ठीक है, अब प्यारे बच्चों बी से ए की तरफ, तो बी की तरफ आपको हाथ फैलाना है। अब कहोगे सर ऐसे फैला लें, तो ए की तरफ जाके दिखाओ, हाथ नहीं घूमेगा। तो आप कहोगे ऐसे घुमाओगे, ए की तरफ कहां घूमेगा? तो आप कहोगे सर ये एक ही तरीका है, बी से ए की तरफ, बी से ए, बी से ए, बी की तरफ हाथ, जो पहले रहेगा, जो आदमी पहले रहेगा उसकी तरफ हाथ घुमाना है, बी से ए की तरफ। ए की तरफ अंगूठा दिखाएगा, अंगूठा तुम्हारी साइड जा रहा है, और तुम्हारे साइड के लिए प्यारे बच्चों कागज तल के लंबवत, इशारा ऐसे होता है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। और जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की याद आ रहा है, कुछ तार में धारा प्रवाहित होती थी बायोसेवर्ट के नियम पे, तो अंगूठा को धारा की दिशा में करते थे, जिधर उंगली मुड़ती थी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी। यहां पर आवेश को देखना किधर गतिमान है। एक्चुअल में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अगर आवेश विवेक से गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर यहां पर है, तो अगर हमने कहा थीटा कोण पर, जो आदमी पहले आएगा वी क्रॉस, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, समझ गए। एक्चुअल में ये होगा, आ जाओ समझ में आ गया। जो आदमी पहले दिखेगा उसके दिशा में आपको हाथ फैला लेना है, समझ गए। मजा आ रहा है?
टाइम पढ़ोगे पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। साथी गिरे। चलो एक बार और समझाता हूं ना, इसमें और भी कंडीशन आते हैं, अभी आपको समझ में आता रहेगा ना। हमने ये कहा कि बेटा ऐसा हो जाए कि यदि गतिमान आवेश केस फर्स्ट चुंबकीय क्षेत्र के की दिशा में कंपन करे, की दिशा में प्रवेश करे, इसका तात्पर्य प्यारे बच्चों, अगर आवेश अगर गतिमान है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और आवेश भी प्यारे बच्चों हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और आवेश भी प्यारे बच्चों इधर ही गतिमान है। इन दोनों की बीच थीटा विल बी 0 डिग्री। वैसे फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन में थीटा, यही होता है। थीटा बराबर प्यारे बच्चों 0 डिग्री रख लो, तो यह बराबर क्या लिखोगे, क्यू वी बी साइन में 0 डिग्री। तो साइन 0 अंश का मान 0, तो यहां पर F बराबर समझ आ रही बात। अब इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अंशिका यादव, हाँ थोड़ा थोड़ा हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा इस चैप्टर में दो चीजें मर्ज हो रही हैं, ऐसे बेसिक में समझ लो कि एक तो वैद्युत एक तो धारा। कल से बहुत अच्छा क्लास था सर, कल थोड़ा सा समझ आ रहा। हाँ देखो रेगुलर पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, समझ में आएगा। समझाने के लिए पढ़ाते हैं मेरे भाई बाप, हम इसीलिए तो पीपीटी को देखो साइड कर दे, हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं, हाथ से डायग्राम बना रहे हैं, ताकि तुम्हें समझ आए मेरे माई बाप, तुम्हें समझ में आए। न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा सबर कर ले, थोड़ा सबर कर लो, न्यूमेरिकल खूब कराएंगे, चापम चाप न्यूमेरिकल होएगा, है ना। दूसरा कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब गतिमान आवेश, अब यहां पे देखो जरूरत पड़ेगी, गतिमान आवेश इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, के लंबवत प्रवेश करता है, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, हमने कहा कि भैया एक बात समझो कि ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हमने कहा कि भैया ये आवेश है और ये आवेश है गतिमान और v वेग से गतिमान है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है इधर और आवेश ऐसे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ऐसे घबरा मत जाना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, डायरेक्शन क्रॉस लगा है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक जो नीडल है, चुंबकीय सुई अंदर जा रही है, तो आपको बाण का पिछला वाला हिस्सा दिखाई देगा क्रॉस, डॉट होता तो बाहर की ओर दिखाते। एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और आवेश ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री बन रहा है। मैंने फिर से कह रही हूं कि भैया ये इधर जा रहा है, आवेश इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। यस सर, तब ठीक है। एक बात बताओ, ऐसे कंडीशन में मैंने आपसे क्या कहा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बी से बी की ओर, बी से बी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो हाथ अंदर घुमाएंगे, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, यानी कि इस बिंदु पर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। एफ एम का डायरेक्शन इधर है। मान लीजिए हमने कहा कि भैया चलो आवेश से है हमारा यहां पहुंच गया और भी वेग से गतिमान है,
अब हमें कहे V से चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, हाथ अंदर की तरफ, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, अंगूठा V से B की तरफ, V से B की तरफ, V से B की तरफ अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, तो अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा आवेश जो है वो यहां पर कहीं है और ऐसे गतिमान है, V से B की ओर, V से B की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। अब मान लीजिए कि हमारा आवेश यहां से यहां पहुंचा और वो ऐसे गति कर रहा है, V से चुंबकीय क्षेत्र अंदर, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, तो अंगूठा दिखा दिया चुंबकीय बल की दिशा को। इसका ये जो पाथ आता है प्यारे बच्चे, इसका ये जो पाथ आता है एक्चुअल में, ये पाथ आता है प्यारे बच्चों वृत्ताकार। यानी कि जब कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, दोनों लंबवत प्रवेश करता है, तो उनका जो पाथ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, देखो फिर से, इस बिंदु पर आवेश का मान V से B की ओर, V से B की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा, V से B की ओर, V से B की ओर, V से B की ओर, हर जगह पे अंदर की तरफ। अब जब कोई भी कण, यहां पे लिख लीजिएगा, अर्थात नोट करके लिखिएगा, नोट करके पूछा जाता है पेपर में, लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का पाथ, आवेशित कण का पथ वृत्ताकार, बात मत करना फिर से हटा दूंगा, बेटा हार्ड नहीं, दोबारा समझा दूंगा ना। लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश, लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का पथ वृत्ताकार बनता है, पूछा जाता है। देखो कंडीशन क्या है, पहले हमने आपको कुछ नहीं बताया, ध्यान से समझो। पहले हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, गतिमान आवेश की गति, तो डायग्राम पर समझा दे रहा हूँ, सब समझा दे रहा हूँ, शुरू से समझा दे रहा हूँ। आयुष गिरी, जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम्स है, स्टार्ट विद जीरो, जहां से हमने अपने जिंदगी की शुरुआत करी थी। प्यारे बच्चों डोंट वेरी, हाँ समझ आता है फिर भूल जाते, सर नैन्सी गुप्ता लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बिना बातचीत किए, बात नहीं करोगे, चैटिंग नहीं करोगे, समझ आ जाएगा, समझ गए। कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो मेरे प्यारे बच्चे, लड़ा नहीं। ठीक है, आ जाओ। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, यानी कि एक आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है। ठीक है ना, एक चुंबक है जिसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, उसमें आवेश किसी भी कोण पर प्रवेश करता है, अभी उसको पता नहीं है किसी भी कोण पर प्रवेश करता है। हमने बोला कि थीटा कोण पर अगर प्रवेश करता है, आवेश ऐसे था कि चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ था, थीटा कोण पर प्रवेश कर गया, तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे प्यारे बच्चों चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आवेश है वो गतिमान होने की वजह से अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और चुंबक पहले से था जिसके चारों तरफ क्षेत्र था। एक चुंबक दूसरे चुंबक को देखकर ही तुरंत रंग, एक गिरगिट दूसरे गिरगिट को देखकर ही रंग बदलता है, कहते हैं खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, समझ गए। तो ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, जो जैसे ही प्रवेश करेगा तो उस पर बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। वो जो बल, चुंबकीय बल का मान होगा वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि आवेश की वजह से ही चुंबकीय बल लग रहा है, तो आवेश का मान ज्यादा होगा तो ये होगा समानुपाती होगा वेग की वजह से, क्योंकि गतिमान आवेश ही चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यानी कि अगर आवेश की रफ्तार ज्यादा होगी तो चुंबकीय बल का मान भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी तो बल लगा रहा है। कोण पर डिपेंड करेगा, किस कोण पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, यह बराबर क्यूबी साइन थीटा, समानुपात के बाद एक कांस्टेंट टर्म आता है कि प्रयोग के आधार पर की वैल्यू 1, यह बराबर क्यूबी साइन थीटा आ गया। अब हमने ये आपसे कह दिया कि अगर इसका सदिश रूप यह बराबर, जैसे ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ऐसे वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिख दिया। हमने कहा एक सदिश राशि है, तो आपसे कभी पूछ सकता है कि चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालोगे।
भैया वैद्युत धारा उधर प्रवाहित तारे में हो रहा था तो अंगूठा को धारा की दिशा की तरफ कर देते थे, जिधर उंगली मुड़ती थी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाता था। यहाँ पे क्या करें, इन्होंने कहा कि भैया हमने कहा कि ऐसा है, ट्रिक एक बना लेते हैं। अगर ए पहले है, जैसे V पहले और B बाद में है, तो आपको देखना है कि आवेश जा कहां रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कैसे कर रहा है। क्योंकि प्रवेश करना, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तभी बल लगेगा। तो आपको देखना है कि आवेश जा किधर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। जिधर दिशा होगी, B पहले, B की तरफ हाथ बढ़ाओ, B पहले B बाद में, V से B, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, अंगूठा से समझना है। V से B की ओर तो अंगूठा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहां से अगर B से A जा रहा है, B क्रॉस A, जो आदमी पहले होगा उसकी तरफ से हाथ घुमाना है। B से A की ओर तो अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। यहां पे कागज तल के लंबवत बाहर जा रहा है, यहां पे अंदर जा रहा था। अब देखो, लेकिन अंगूठा ही दिखाएगा। हमने कहा कि यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में, V और B के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे साइन 0 रखे तो साइन 0 अंश का मान, प्यारे बच्चों, चूंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो बल नहीं लगेगा, तब चुंबकीय बल लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोण पे तो डिपेंड करता है ना। लेकिन हमने कहा ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और आवेश इधर से घुस रहा था, तो दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री बन रहा है। भैया ये आवेश ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, क्रॉस का मतलब कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ, आवेश जा रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री बन तो रहा है, तो यानी कि लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो V से चुंबकीय हाथ को घुमाओ, V से हाथ घुमाया, V से B की ओर, V से B की ओर, V से B की ओर, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, V से B की ओर, V से B की ओर, V मतलब पहले, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, V से B की ओर, V से ऋण, इसका मतलब इसका जो पाथ बन जाता है प्यारे बच्चों, वो वृत्ताकार बनता है, पूछा जाता है, समझ गए। हम कोई बधुआ मजदूर की तरह तुम्हें थोड़ी पढ़ाना चाहते हैं, हमें 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, 2 लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्लियर बात, मजा आ रहा है। डायग्राम फिर से बना देंगे यार। सामे मलंग सी, समझ कर दो। घर पे देखो, चैप्टर नंबर 4 है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, भारत के जितने भी बच्चे हैं ना, सबके साथ ऐसा होगा। एक गिलास बढ़िया खींच के पानी पीजिए, शांति से बैठिए, पहले दिन से नोट्स बनाना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। एक्चुअल में आप पढ़ क्या रहे हो? एक्चुअल में आप पढ़ रहे हो आवेश को भगाने का काम। अभी तक आवेश स्थिर था, अभी तक वैद्युत धारा तक था, अब तार में धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसकी वजह से एक आदमी को दिक्कत हो रही है, जिसको नाम है चुंबकीय क्षेत्र। फिर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्र चारों तरफ बल आरोपित करते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब वो बल की कुछ दिशा और दशा होगी, उसी के बारे में निकाल रहे। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है प्यारे बच्चे, समझ गए। चलो, अरे क्लियर तो है, 3D में समझाएं, आओ समझाता हूं। इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसकी डायरेक्शन कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हमें पहले से पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के अंदर है। चूंकि लंबवत प्रवेश कराना है तो सबसे पहले हमने कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब दिखाने के लिए, जैसे तुम्हारा थोबड़ा हम ऐसे बना देते हैं तो ये तुम हो गया, हमने कहा कि चुलबुला है, तो ये दिखाने का तरीका ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दिखा दिया। हमने कहा कि अगर ये कोई आवेश है और ये प्यारे बच्चों v वेग से गतिमान है, हमने कहा भैया कि एक आवेश है और प्यारे बच्चों ये v वेग से गतिमान है, ठीक है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। कैसे प्रवेश कर रहा है जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हमने कहा B से B की ओर, B की जो आदमी पहले देखे, आप फार्मूला के लिए तो F बराबर Q इंटू में V क्रॉस में B, है ना। B से B की ओर, V पहले दिखा, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, आवेश ऐसे गतिमान है, दोनों लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, V से B की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को हर जगह, तो यहां से अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। ऐसे प्रत्येक बिंदु पर आप देखने की कोशिश करो। ऐसे प्यारे बच्चों, जब आप कहीं यहां बिंदु पर जाओगे तो आवेश अगर ऐसे गतिमान है, मान लो V से B, हाथ को घुमाओगे, V पहले, V से B की ओर
अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, तो आप कहोगे सर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। फिर यहां पर हम कहीं पे पहुंचे मेरे प्यारे बच्चे, हम यहां पर किसी भी बिंदु पर निकालोगे, v इधर है, v से b की ओर, तो हम कह देंगे मेरे प्यारे बच्चे अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। और फिर प्यारे बच्चों यहां पर याद रखिएगा, फिर यहां पर याद रखिएगा v से b की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। तो यहां से प्यारे बच्चों ऐसे रख लेंगे। अब इसका जो पाथ एक्चुअल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो पाथ ऐसे वृत्ताकार बनेगा। तो हमने ये बता दिया v से b की ओर, यानी कि ऐसे आवेश ऐसे नाचने लगेगा गोला गोलाकार। और जब कहीं पर भी प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट यहां पर आता, क्लियर है? ठीक है, ठीक है मानस सिंह, पढ़ोगे तो क्यों नहीं समझ में आ गया? तो बहुत बच्चों को समझ में आता है, तुम्हें भी आएगा। ठीक है माई बाप, हम तो आप ही के लिए हैं यार, आपके दर्शन के लिए हैं, बातचीत मत करो, समझ आएगा पक्का, समझ गए? आ जाओ, लिखेंगे प्यारे बच्चों वृत्तीय गति के लिए अब जहां पर प्यारे बच्चों वृत्तीय गति के लिए संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में यहां पर प्यारे बच्चों चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के, चूंकि अगर जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है प्यारे बच्चों, तो वहां पे केंद्र की तरफ एक बल आरोपित होता है, जिसे प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप ये कह रहे हो कि भैया जो कण का पथ है, इतने डंके की चोट पे कह रहे हो कि कण का पाथ ये पूछा जाता है वृत्ताकार बनेगा, तो वृत्त की कोई त्रिज्या तो होगी, विलन की कोई प्रेम कहानी तो होगी, विलन की बिल्कुल कोई प्रेम कहानी होगी, वृत्त की त्रिज्या r है कर। तो एक बात बताओ, चुंबकीय बल का मान कितना होगा? तो चुंबकीय बल एक ही है ना, एफ एम बराबर बाजा बराबर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ बराबर क्यू वी भी हो जाएगा, लंबवत प्रवेश कर रहा है तो साइन में 90 अंश हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एम वी स्क्वायर बटे मेरे प्यारे बच्चे आर, साइन 90 अंश का मान एक होता है, तो यहां से क्यू वी बी बराबर प्यारे बच्चों एम वी स्क्वायर बटे आर हो गया, एक वी से एक वी खत्म हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर प्यारे बच्चों एम वी बटे प्यारे बच्चों आर, आर को इधर लेके आओ, तो आर बराबर प्यारे बच्चों एम वी अपॉन में क्यू बी हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ये आ गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, क्या आ गई प्यारे बच्चों? आर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। इससे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा? इससे पूछा जाता है मेरे प्यारे भैया न्यूमेरिकल। आपके पेपर में क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। एम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वी क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वी है वेग, और बी चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि भैया लोगों ने पूछा कि भैया अगर वृत्ताकार पथ बन रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी बताओ? प्राची चौरसिया फिर से समझा देंगे बेटा, डोंट वरी, है ना? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चुंबक में चुंबक में बेटा बता दिए थे चुंबक क्यों ऐसा करता है। भैया आप हमारा डाउट ऐसा शिवानी उपाध्याय, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, बहन मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम एक एक चीज ये लिखवा के पढ़ा रहे हैं, है ना, तब भी ये हाल है बताओ। चलो खैर दोबारा समझा देते हैं, हो सकता है एक बार देख लो, अपने मन से मन भर के देख लो। चले, चलिए
मन भर के थोड़ा देखो, थोड़ा रिलैक्स करो, बातचीत कम करो, समझ क्यों नहीं आएगा। चलिए एक बार और समझा देता हूं मेरे माई बाप। अगर कोई कण वृत्ताकार पाथ पे गति कर रही है, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय बल की दिशा, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, हर बिंदु पर आप देखोगे अगर आवेश यहां पर गतिमान है, तुम किसी भी बिंदु पर बना दूं, तो अगर आवेश इस v से वेग से गतिमान है चुंबकीय बल, v वेग से गतिमान है चुंबकीय बल, v वेग से गतिमान है चुंबकीय बल, v वेग से गतिमान चुंबकीय बल, इसका जो पाथ एक्चुअल बन रहा है वृत्ताकार पाथ। तो लोगों ने कहा ये साबित तो करो कि अगर चुंबकीय बल का लंबवत प्रवेश करने पर इसका पाथ अगर वृत्ताकार बन रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर त्रिज्या बता दी इसका मतलब उसका पथ जो है वृत्ताकार है, क्योंकि त्रिज्या किसकी होगी, वृत्त की होगी, सिंपल सी बात है। तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर हमने r मान लिया तो वृत्तिगत के लिए स्थायी संतुलन की अवस्था में प्यारे बच्चों, क्योंकि चुंबकीय बल भी अंदर की तरफ लग रहा है और अभिकेंद्र बल भी अंदर की तरफ ही लगेगा, और जब भी कोई भी कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हमेशा हमेशा चुंबकीय बल कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चे। तो एफ एम बराबर एफ सी, एफ बराबर क्यू बी साइन 90 डिग्री, और अभिकेंद्र बल का मान एम बी स्क्वायर बटे आर, तो यहां से क्यू वी बी साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और यहां से एम बी स्क्वायर बटे आर होगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, क्यू बी बराबर एम बी बटे आर, यहां से आर बराबर एम बी बटे क्यू बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई, समझ गए कि नहीं समझ गए। मारिया बेटा अभिकेंद्र बल बचपन में पढ़े थे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी केंद्र पर कार्यरत, किसी केंद्र पर कार्य करने वाला बल को प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल कहते हैं। एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर होता है प्यारे बच्चों। वैसे एफ बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या लेते हैं, वृत्तीय त्वरण लेते हैं प्यारे बच्चों। इस क्लास 11 की चीज है ना। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों केंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल, केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण। त्वरण प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि अगर कोई कण प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, ये गोलाकार है और अगर एक वस्तु है ना, इसका वेग है, तो दो त्वरण लगते हैं, एक एक्सीलरेशन और एक टी लगता है, एक टेंजेंशियल और एक एसी। प्रत्येक बिंदु पर प्यारे बच्चों टेंजेंशियल त्वरण और प्यारे बच्चों केंद्र की तरफ कार्य करने वाला अभिकेंद्र त्वरण होता है। इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण का मान AC से डिनोट करते हैं। AC बराबर प्यारे बच्चों V स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, R होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, V स्क्वायर बटे R होता है। यहीं पर आपने पढ़ा होगा कि रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध V बराबर प्यारे बच्चों R ओमेगा। ये प्यारे बच्चों रेखीय वेग है, यानी कि जब कण इस रेखा में गति कर रहा है, और जो ओमेगा है प्यारे बच्चों कोणीय वेग, मतलब किसी कोण के सापेक्ष गति कर रहा है, किसी थीटा केंद्र के सापेक्ष जो गति का होता है, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोणीय वेग। तो V बराबर आर ओमेगा होता है प्यारे बच्चों। जब यहाँ पर V बराबर आर ओमेगा लिखोगे तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर होता है। एक आर से आर खत्म हो गया। AC बराबर एक और फार्मूला होता है आर ओमेगा का स्क्वायर भी होता है। हालांकि ये आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको एक्चुअल में सिर्फ इतना पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कोई कण वृत्ताकार पाथ पे गति करता है तो उसके केंद्र पर कार्य करने वाले बल को, त्वरण को प्यारे बच्चों अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। AC बराबर मेरे प्यारे बच्चों V स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, R होता है। समझ गए। तो यहां से AC की वैल्यू जब आप V स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों V स्क्वायर बटे R लिखते हो तो यहां से अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर आ जाता है एम वी स्क्वायर बटे आर होता है, जहां पे आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वी जो जिस वेग से कण गतिमान होता है मेरे प्यारे बच्चे, और यम उस कण का द्रव्यमान जो कण प्यारे बच्चों वृत्ताकार पाथ पे गति कर रही है। किसी वृत्त के केंद्र पर कार्यरत बल अभिकेंद्र बल होता है प्यारे बच्चों, और वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा की ओर कार्य करने वाले बल को प्यारे बच्चों स्पर्श रेखी बल कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं। और यहां पर जो बल कार्य करता है प्यारे बच्चों उसे स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखी मतलब स्पर्श रेखा की ओर लगने वाला बल, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये प्यारे बच्चों क्लास 11 का है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहां पर ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल का। अब कहने का मतलब है अभिकेंद्र बल भी केंद्र की तरफ लगता है और चुंबकीय बल भी, इसका मतलब दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं, तो इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। इसका मान एफ बी क्यू वी साइन थीटा, साइन 90 अंश क्यों किया, क्योंकि ये लंबवत प्रवेश ही कर रहा है, तो साइन 90 अंश का मान 1 एम बी स्क्वायर बटे आर, वी से वी खत्म हो गया प्यारे बच्चों। ये फाइनली आ गया, समझ गया।
इसके बाद प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आवर्तकाल कितना समय लगता है एकांक सेकंड में, इसका आवर्तकाल। वृत्तिपथ की त्रिज्या तो निकाल लिया, अब मेरे प्यारे बच्चे इसका आवर्तकाल सेंट्रीपिटल अब ये निकाल लिया तो अब हाँ कुछ चलो आ जाओ, ठीक है चलू आगे बढ़ू माई बाप मेरे। हाँ वॉइस प्रॉब्लम ये भी सुनना है। हाँ हाँ समझ कैसे आएगी, समझने वाला दिमाग दिमाग ही है ना उसके लिए। कापी लेकर आते हो, कलम लेकर आते हो, सब चीज लेकर आते हो, दिमाग लेकर नहीं आते हो तो समझ कैसे आएगा। फार्मूला प्रॉब्लम, ये सीट वो सीट, देखो मार्क क्या रहे हो कि वो कहते हैं ना कि तुम लोग एकदम, तुम लोगों को पढ़ा कितना भी दूंगा लेकिन तुम लोग मांगोगे यही। समझ गए, समझ गए। जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, चलो ये लंबवत प्रवेश कर चुका। चलो एक चीज याद जिंदगी भर पढ़ेंगे आए, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। अब वृत्तिपथ की त्रिज्या नहीं निकालनी है, अब निकालना है प्यारे बच्चों कण पथ का आवर्तकाल, है ना। कण का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, आवेश का, गतिमान आवेश का आवर्तकाल। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड। देखो जब कोई कण प्यारे बच्चों वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसके बारे में ऐसे समझिए, जब कोई कण प्यारे बच्चों वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो मैंने आपको यही समझाया प्यारे बच्चे, 2 मिनट पहले यही समझाया कि एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, है ना, यानी कि आवेश यहां से चला यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा तो समझ में आ रहे हो ना, आवर्तकाल, आवर्तकाल में टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर में इस पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अच्छा समय बराबर यानी कि आवर्तकाल, समय बराबर प्यारे बच्चों होता है, समय को कह देंगे आवर्तकाल। टाइम पीरियड टी बराबर समय बराबर प्यारे बच्चों दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, दूरी एक्चुअल में होगी दूरी वृत्त की परिधि, दूरी की जगह पे एक्चुअल में तुम लोगे वृत्त की परिधि, क्योंकि एक चक्कर में वृत्त की परिधि आएगी सरकमफेरेंस, और बदले चाल क्या है वी, क्योंकि रफ्तार तो वी ही है, तो 2 पाई आर बटे प्यारे बच्चों वी हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं बहुत बढ़िया से, एज वी नो दैट, क्या जानता है रे तुम जानते हो ये हो कि भैया आर बराबर एम बी बटे क्यू बी होता है, यस सर, है ना, आर का मान रखने पर।
आर का मान रखने पर टी बराबर 2 पाई/v था। आर की वैल्यू क्या है, mv/qb। v से v खत्म हो गया तो t बराबर क्या आ गया, 2 पाई m/qb। ये फार्मूला भी तैयार हो गया। हाँ मैं तरबोदमाशी नहीं। हेलो सर कोमल रत्नाकर। मजा आ रहा है। अच्छा चलो फिर से समझा देता हूँ, आ जाओ। चलो ऐसे परेशान मत हो यार भाई, तुम्हें मैं यहाँ भी हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, फार्मूला सीट दे दूंगा भैया, बन गया है, अपलोड कराना है बस, दे दूंगा दे दूंगा। ठीक है चल आ जाओ बेटा। ये कमेंट छोड़ो, समझ नहीं आ रहा, ऐसे करो कि सर एक बार बता दीजिए, बता दे रहे, आ जाओ। नॉर्मल बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, मजा तो आएगा ही। पढ़ने वाले जो रोज मेहनत कर रहे कॉपी पे, तो वो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं बात समझता हूँ, दो प्रकार के बच्चे हैं और उनमें से मैं 200% कह रहा हूं जिनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। अपने मुझे मत बताना, अंतरात्मा के विषय में पूछना कि क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्लास के बाद आप नोट्स बना रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, इस क्लास के बाद जो मैंने 5 स्लाइड 7 स्लाइड पढ़ाता हूं एग्जैक्ट लिखने वाला, रिकैप वाला बाकी का अलग छोड़ दीजिए, जो नोट्स में आप लिखते हैं 5-7 स्लाइड, क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि जब मैं पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद प्यारे बच्चों आप उस चीज को पढ़ रहे हो, ऐसा आप करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। क्या जब शुरुआत से मैं पढ़ा रहा था आपका, तो उसके बाद क्या जब मैं सवाल आज बताने लगता हूं कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो क्या आप पिछले टॉपिक को कवर करके आप पढ़ के आते हैं? अगर नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो रही होगी। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि सर ये पढ़ाने वाले हैं, चलो थोड़ा पढ़ के चलता हूं, कल का रिवीजन करके चलता हूं, कल सर ने कॉन्सेप्ट ऐसा समझा था, उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। दिक्कतें दो ही जगह हैं भाई, बाकी चैप्टर में थोड़ा सा मतलब बाकी के 3 चैप्टर के अपेक्षा चौथा चैप्टर थोड़ा है, जिसमें थेरी भी उतनी ही भयंकर है, डेरिवेशन भी। अभी तो तुम्हें साइक्लोट्रॉन तो चलो डिलीटेड है, साइक्लोट्रॉन में डीज बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को, वो तो अलग ही कहानी है। और अभी तो लंबे लंबे अच्छे अच्छे डेरिवेशन बचे हैं, तुमको ये भी बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर तो मेहनत मांगेगी तुमसे। कब तक जो है काजू बादाम खा के, जो है पॉपकॉर्न खा के मेरी क्लास देखोगे? भुट्टा, हम गरीब के लिए भैया भुट्टा ही, हम तो भुट्टा ही खाते हैं। चलें आ जाओ वापस से देखते हैं ना गाइस, डोंट वरी, टाइम ही नहीं रिवीजन करने का दिन भर में, जबकि पहले से क्लासेस एलिमिनेट हो गई है। दिन भर में सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, एक 4 बजे एक 6 बजे। किसी क्लास की कैंसिलेशन रहती, कुछ दिक्कत रहती तो किसी क्लासेस 8 बजे हो जाती है, इन एक्सट्रीम केस। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अरे बेटा जिंदगी तो तुम लोग ऐसे काटो, कब ये है लेते जाओ। ठीक है आ जाओ, खैर पढ़ लेते हैं ना। हमने आपसे ये कह दिया भैया, फिर से समझिए, हमने कहा कि अगर एक आवेश है चारों तरफ ऐसे वृत्ति गति कर रहा है, तो लंबवत प्रवेश करने पर, लंबवत मतलब ये लंबवत ही तो प्रवेश कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और आवेश इधर जा रहा था बेचारा, तो कहा कि अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा पे, तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल लगता है। चुंबकीय बल जब अभिकेंद्र बल के बराबर, चूंकि चुंबकीय बल भी अंदर की तरफ लग रहा है और अभिकेंद्र बल भी अंदर लगता है, दोनों को बराबर कर दिया, तो एफ एम बराबर एफ सी हो गया, एफ बराबर क्यू बी साइन 90 का मान, चूंकि लंबवत प्रवेश किया है 90 का मान 1, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बटे आर, वी से वी कट गया, आर बराबर एम वी बटे क्यू बी, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई।
त्रिज्या मतलब आर आ गया, तो हमने कहा कि भैया कण का आवर्तकाल कितना होगा, यानी कि एक आवेश को अगर गतिमान है तो इसको एक चक्कर में पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड। तो हमने कहा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि एक चक्कर पूरा, वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर मेरे प्यारे बच्चे, 2 पाई आर बटे वी लिख लिया चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्या, तो ये भी बहुत कठिन है। अब आर की वैल्यू क्या है, वी बटे क्यू भी रख दिया, आर का मान रखने पर वी से वी खत्म होगा, 2 पाई एम बटे क्यू भी। क्लियर है बात। काजल मौर्य, मेरा नाम ले लीजिए। अरे बेटी काजल, तुम्हारा नाम लेंगे तुमको नजर लग जाएगी ना, तुम्हारा नाम काजल है तो इस वजह से नहीं लेता हूँ। क्लियर है, थम्स करो, आगे बढ़ते हैं। हम्म ठीक है, चलो अभी थोड़ा थोड़ा आया, आ जाएगा यार, इतना कठिन होता तो फिर जीवन कहाँ रहता मेरा। चले, अभी मैं मैम को बुलाता हूँ, रुको, नालायक कहीं का। वो अजीब जो कमेंट होगा, लेकिन पढ़ लेता हूँ। सर ये समझ आया, समझ में आया है। एम क्या द्रव्यमान है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किस पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबक पर डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, चुंबक पर डिपेंड करेगा। टी क्या है, टी मेरा मुंह है, टाइम पीरियड है, चुट्टा कहेंगे, टी लिखा हूँ साफ साफ, टाइम पीरियड, कण का आवर्तकाल। आर आर में बेटा कैलकुलेशन करके डेरिवेशन समझ में आ रहा है, दोबारा देख लो, समझ गया। बैकलॉग कंप्लीट करो ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, कंप्लीट करोगे तब तो कंप्लीट होगा भैया, है करोगे ही नहीं। हेडिंग डालेंगे पैरा पे, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। किसी भी स्थान पर चुंबकीय बल तथा, ठीक है, किसी भी स्थान पर जब चुंबकीय बल किसी भी स्थान पर जब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, उपस्थित हों, आवेश को प्रवेश करने पर आवेश को प्रवेश करने पर आरोपित बल, आवेश पर आरोपित बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, इनका कहना था कि इन लॉरेंज का कहना था कि जब भैया ऐसा है, अर्थात
कि जब आवेश गतिमान होता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। एफ नेट टोटल नेट बराबर एफ एम मैग्नेटिक फोर्स प्लस, है ना, वैद्युत बल एफ ई दोनों। अब चूंकि हमें बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू में ई होता है, बहुत अच्छे से पता है। इसे वैद्युत बल कहते हैं, एक आवेश पर आरोपित बल वैद्युत बल। ठीक है सर, सब मत पढ़ाओ, कंसेप्ट क्लियर कर दो प्लीज। राजन पाल, अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं बेटा, रुक जाओ। एफ ई बराबर ये हो गया प्यारे बच्चों, एफ एम बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, क्यू बी साइन थीटा वी क्यू क्रॉस बी होता है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों एफ नेट बराबर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों एफ एम बराबर क्यू इंटू में वी क्रॉस बी और प्लस प्यारे बच्चों क्यू इंटू में ई, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर टोटल बल, क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा वी क्रॉस बी, है ना। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी, ठीक है, और प्लस प्यारे बच्चों वेक्टर में ई। यही प्यारे बच्चों इसी फोर्स को कहते हैं, इसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। किसी भी स्थान पर जहां पर अगर आवेश हो, आवेश गतिमान होता है प्यारे बच्चों, और यहां पर प्यारे बच्चों वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बल कार्य करता है। इस बल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। सर मैं फांसी लगाने जा रहा हूं प्रियंका। हे मेरे माई बाबा। काजल जायसवाल, बताओ क्या करना है, अच्छा बताओ। सर टी क्या है, टी बेटा, टी को कहते हैं टी फॉर टाइम पीरियड। टी फॉर होता है भैया टाइम पीरियड, इसे आवर्तकाल कहते हैं। आ जाओ, चलो भैया रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन खाओ कसम अब ईमानदारी से देखोगे। रुक जाता हूं, शुरू से पढ़ा देता हूं, रुक जाता हूं, तुम्हारे लिए रुक जाता हूं यार, ठीक है, हाथ में मत लगाओ। सर लॉरेंज का होता है, सर जी लॉरेंज का चित्र दिखाइए। अरे हे भगवान, तुम लोग क्या चाहते हो है। अभी हाल फिलहाल में सलीम सर के साथ एक कांड हो गया, उन्होंने क्लास ही कैंसिल करा दी। बस एक छोटी सी बात थी, है, उन्होंने क्या काम किया, ये था कि भैया चलो कोई कांस्टेंट टर्म था, है ना, पीवी बराबर एनआरटी थी, तो जब एनआरटी कांस्टेंट समाकलन करते समय कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ता है ना, ठीक है। मान लो जैसे ये हमने कहा कि चलो भैया हमारे पास है के टी और डी टी है, ठीक है ना, तो डी टी के सापेक्ष कर रहे हो तो टी को तो रखोगे, के को बाहर निकालोगे, तो टी को उन्होंने के को बाहर निकाल लिया मान लो, और वो टी डी टी का समाकलन बता रहे थे, तो बच्चा कह रहा था कि क्यों बाहर गया, बस, है ना। और तुम लोग ऐसे मुझे मजबूर कर रहे हो। बेटा मैंने कहा लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, तो दिमाग इधर नहीं था, मतलब, है ना, दिमाग ही हैंग हो गया है। जब हमने आपसे ये कहा है कि आपको पहले भी बताया कि जो भैया लॉरेंज थे वो एक साइंटिस्ट थे। हाँ बंद कर रहा हूँ, रुक जाओ, नहीं पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे खिंचाई हो रही है आजकल ना, ठीक है। तो आस्था सत्यम, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जहां पर अगर कोई आवेश प्रवेश करता है, जहां वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल आरोपित करते हैं, तो दोनों का जो योग होगा, कुल बल होगा, वो लॉरेंज बल कहलाएगा। बस फार्मूला इतना ही पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आ जाओ डायग्राम समझा देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपसे ये कहा कि अगर कोई गतिमान आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। हमने कहा कि एक बात बताओ, समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं वापस से। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों। इससे थीटा कोण पर, हमने कहा कि इससे थीटा कोण पर प्यारे बच्चों एक आवेश गति कर रहा है। आवेश मतलब एक आवेश है जो गतिमान है।
ये आवेश गतिमान है, इसे थीटा कोण पर। तो चूंकि आवेश गतिमान होने पर, प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है आवेश अगर गतिमान होगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र पहले से भी था। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल आरोपित करता है। तो फार्मूला बेसिक था ये मेरे प्यारे बच्चों, कि जब गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल कार्य करता है, जिससे प्यारे बच्चों चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हमने कहा आवेश की वजह से है तो आवेश का मान ज्यादा होगा, चुंबकीय बल का मान ज्यादा होगा। वेग, चूंकि वेग गतिमान होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र है तो वेग पर डिपेंड करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र चूंकि इस पर बल लगा रहा है, पहले से चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ प्यारे बच्चों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस वजह से इस पर डिपेंड करेगा, कोण पर डिपेंड करेगा, कितने कोण पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से F बराबर क्यूबी साइन थीटा आ गया, ये फार्मूला आ गया। हमने इसका सदिश रूप लिखने के लिए क्यूबी साइन थीटा को हम ऐसे बताए थे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो वी क्रॉस बी को वी बी साइन थीटा लिख देंगे, तो वी क्रॉस बी इसका सदिश रूप आ गया, इसका एक वेक्टर फॉर्म लिख दिया। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, तो जिसकी दिशा निकालने के लिए हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है कि भैया ए क्रॉस बी का मतलब है जो आदमी पहले दिखे, अगर ए पहले दिखा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ। बी पहले दिखे, बी से ए की तरफ जाना, बी से ए की तरफ अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। इसी की टेस्टिंग करने के लिए हमने इसके आवेश को क्या काम किया, थीटा कोण पर डिपेंड कर रहा था। अब थीटा की डिपेंडेंसी तीन जगह हो सकती है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर प्यारे बच्चों 180 कर लो, तो 180 कर लो तो माइनस सिखा जाएगा 60 180 का मान। हमने कहा कि प्यारे बच्चों 0 डिग्री पे किया तो 0 आ गया, बल नहीं लगेगा चुंबकीय बल। हमने कहा चलो लंबवत प्रवेश कराते हैं। हमने जब लंबवत प्रवेश कराया कि जब गतिमान आवेश चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसका डायग्राम बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो हमने क्या काम किया, चलो भैया हमने कहा चलो फिर से बना देते हैं। हमने कहा कि लंबवत प्रवेश करने का मतलब हमारे पास मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस लगाए हैं, तो क्रॉस का मतलब प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, और आवेश गतिमान है एक्चुअल में इधर की तरफ। ठीक है, ये है आवेश गतिमान है, वी पहले है। एक्चुअल फार्मूला में क्या होता था, वी पहले है और बी बाद में है, वी से बी की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। फिर यहां पर प्यारे बच्चों आवेश यहां पहुंचा, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल की दिशा को। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमने ऐसे कर दिया, हमने कहा चुंबकीय बल की दिशा ये है। फिर हम यहां पर पहुंचे, हमने कहा कि चलो अगर आवेश इधर गतिमान है तो वी से बी की ओर अंगूठा दिखा रहा है चुंबकीय बल की दिशा पर। ऐसे ही प्यारे बच्चों चुंबकीय बल की दिशा इधर, आवेश की दिशा, आवेश इधर की तरफ गतिमान है। यहां पर जो पाथ दिख रहा है एक्चुअल में, ये जो पाथ आ रहा है प्यारे बच्चों, ये पाथ आ गया वृत्ताकार। तो हमने एक चीज डिसाइड कर लिया कि भैया लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का जो पथ होता है वृत्ताकार होता है। अगर कोई कण वृत्ताकार है तो ये बात साबित करने के लिए उसकी त्रिज्या बतानी पड़ेगी। ये बात लोगों ने कहा कि भैया मूर्ख मत बनाओ, जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कह रहे हो तो इसकी त्रिज्या बता दो। लोगों ने कहा ठीक है, आर त्रिज्या मान लेते हैं, दिखा देते हैं। तो वृत्ति गति के लिए, वृत्ति गति जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है ना, तो भैया निशांत बेटा आवेश इधर गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, आवेश इधर गतिमान है, दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है। आवेश इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बनेगा तो इसका जो देखो यहां पे देखोगे v है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, यहां पे देखो आवेश की गति इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। ऐसे हर बिंदु पर ऐसे ही कोण बनेगा तो उसका पाथ वृत्ताकार बन जाएगा। वृत्ति गति के लिए हमेशा कोई कण वृत्त पे गति करेगा तो वहां पे केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की वजह से ही मौत का कुआं देखा है आपने, आदमी मौत के कुआं में गाड़ी जला देता, 4 व्हीलर, गिरता नहीं है। समझ गए क्यों? संतुलन की अवस्था के लिए अभिकेंद्र बल काम करता है। वहां पे अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r होता है। इस बात को साबित करने के लिए हमने बिना किसी देरी किए तत्काल रूप से अभिकेंद्र बल के विषय में समझाया। अब F बराबर वैसे में होता है वृत्ताकार गति के लिए, AC बराबर जैसे कहते हैं अभिकेंद्र रोड AV²/r, mv²/r आता है प्यारे बच्चों। यहां से जैसे mv²/r चुंबकीय बल के बराबर, चूंकि चुंबकीय बल भी अंदर की तरफ लग रहा है, अभिकेंद्र बल भी प्यारे बच्चों अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहां से mv²/r कर लिया, QVB sin 90 अंश का, sin 90 अंश का माने एक v से खत्म हो, QB बराबर mv/r। तो यहां से QB बराबर mv/r आ गया, r को इधर लेके r बराबर mv/QB। m आवेश का द्रव्यमान है, v आवेश का वेग है,
Q आवेश है जो जो गति कर रहा है, और B चुंबकीय क्षेत्र है। त्रिज्या का सूत्र आ गया। त्रिज्या निकल गई तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? एक सेकंड में प्यारे बच्चों, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि 2πr, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय वृत्त की परिधि है, दूरी दूरी मतलब 2πr बटे v। r का मान mv बटे क्यूबी रख दे, v से v खत्म होगा, t बराबर 2πm बटे क्यूबी। ठीक है प्यारे बच्चों, आवर्तकाल है। इसके बाद प्यारे बच्चों जब ये बात होगी, तो जब ये बात हम यहां तक समझ गए, तो यहां के बाद हमने एक चीज एक्स्ट्रा बता दी, लॉरेंज बल। लॉरेंज का कहना था आवेश जहां पर होता है, अगर जहां पर जैसे मान लो चुंबकीय बल है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक जहां होगा वहां पर चुंबकीय बल होगा, जहां पे आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। और अगर इनका कहना था कि अगर कोई आवेश इसमें प्रवेश करेगा जहां पे वैद्युत बल हो और चुंबकीय बल हो, वैद्युत क्षेत्र, आवेश के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब इसके बीच में प्रवेश करता है तो दोनों पर जो टोटल बल लगता है दोनों को जोड़ देंगे, इसी को लॉरेंज कहते थे। लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है प्यारे बच्चे, जैसे आपका नाम शिवम है, प्रिया है, ऐसे। देखिए बेटा, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स मजेदार सब्जेक्ट है। फिजिक्स पता है क्या है? फिजिक्स कैलकुलेशन। फिजिक्स में ऊपर से बोलवा हो गया। देखो बेटा, एक चीज और समझो, मैं घूम गई हूं सर हरीशा, मेरी बात समझिए। बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, भौतिक विज्ञान एक तरफ, आपको एक्चुअल में समय किसको देना है? फिजिक्स को देना है। फिजिक्स में पकड़ जितनी मजबूत होगी, एक बात याद रखना, आज नहीं 10 साल बाद की बात बता रहा हूं, फिजिक्स एक अकेला सब्जेक्ट बाकी के पांचों सब्जेक्ट में भारी है। पढ़ते इसीलिए ताकि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो पाए, हमारे ब्रेन का विस्तार हो पाए। वरना क ख ग घ अंग पटरी दही के रंग सिर्फ फर्स्ट क्लास में होता, 12th क्लास में क ख ग घ क्यों नहीं है? औकात से ऊपर क्यों नहीं है? जैसे जैसे बड़े आप देखो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। अब क्लास 4th के बच्चों को क्लास 12th का दोगे नहीं आएगा। अब यही चीज आपको क ख ग घ अंग अगर पढ़ाया जाए तो अभी आप समझ जाओगे क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और डेवलप तब होगा जब उसमें दिमाग लगाओगे। मैथ्स वेरी स्मॉल सब्जेक्ट यार, सजेस्ट मी फॉर बेटर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट सिर्फ जिसका नाम भौतिक विज्ञान। जितना मैथ का मास्टर, एक बात याद बता दे रहा हूं तुमको, जितना मैथ का मास्टर तुमको न्यूमेरिकल कराएगा ना, जितना तुम मैथ पढ़ते हो, उतना हम फिजिक्स के मास्टर, फिजिक्स का बंदा, याद रखना, उतना कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में पूरी मैथ निपटा देते हैं। जितना हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उतने में मैथ निपट जाती है। बाकी भी थ्योरी बचा, डेरिवेशन बचा, प्रैक्टिकल बचा। इसलिए कहता हूं मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट बेटा, है तो बढ़िया, ऐसा नहीं है। फिजिक्स, मैं सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे माई बाप। तो कोचिंग का नाम क्या है? फिजिक्स वाला। मैथ वाला लिखा है क्या? भौकाल किसका? सीधी बात है, छोटी छोटी बात। सारे सब्जेक्ट अपने आप में जो हमें आते हैं वो हमें बढ़िया लगते हैं, अलग बात है। मेरी बात समझिए, जो चीज हमें चैलेंज करती है वो हमें चेंज करती है अंदर से, है ना। फिजिक्स पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। उस पर कम भी टाइम दोगे तो ब्रेन इतना स्ट्रांग रहेगा। जैसे तुमको A to Z लिखने को दूं तो तुम्हारा ब्रेन, अभी तुमने A to Z लिख दोगे, क्लास 7 के बच्चों नहीं कर पाएगा, क्लास 1 का बच्चा नहीं कर पाएगा, तो तुम कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरह का हो चुका है। इसीलिए फिजिक्स इज द माई बाप ऑफ द ऑल सब्जेक्ट। सीधी बात मैं सच बता रहा हूं, फिजिक्स इजी होगी जब इसको लिखोगे। ऐसा नहीं है, मेरे टाइम पे भी फिजिक्स ऐसी हुआ करती थी, आपके टाइम पे भी सबके साथ ऐसा धीरे धीरे आएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट। चलिए, आज का टाइम बहुत ऐसे हो गया, तो मतलब बहुत सोचा क्या था पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं इस चीज के लिए मलाल नहीं रखता हूं कि मैं अच्छा रीडिंग ज्यादा, मुझे खींचने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ चलो आराम से पढ़ोगे, आराम से पढ़ो। 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, ले लूंगा। चलो मिटका देता हूँ इसमें, हमको क्या करना है। ठीक है, आज के लिए ये वाला टॉपिक मिटका देते हैं। हम सिर्फ यही बढ़े हैं बस। हम सिर्फ आपको ये पढ़ाए हैं बेटा, और कुछ नहीं।
चुंबकीय बल और लॉरेंज बल, और कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। लॉरेंज बल हम प्लानर अपडेट करा देंगे, डोंट वरी। आओ भैया, हमने आपको 2-3 फार्मूले समझा दिए, मैं आपको समझा देता हूं। अरे हम तुमसे बहुत प्यार करता हूं जी, तुम लोग काहे लिए टेंशन लेते हो, है ना। ठीक है, बस 2 मिनट आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे क्या है, हम आपको समझा दिए। रिवीजन क्या है कि हमने कहा कि भैया गतिमान आवेश पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल आवेश पर डिपेंड करता है, मान पर, वेग पर और चुंबकीय क्षेत्र पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमने आपको समझा दिया क्या कि भैया आर बराबर एम वी अपॉन में क्यू बी होता है, ठीक है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिसका पाथ वृत्ताकार होता है, टी बराबर 2 पाई एम और बटे प्यारे बच्चों क्यू बी हो गया, ठीक है ना। और दूसरे इसके बाद इस चीज को प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, रिवीजन करना है ना। कॉपी पर आराम से जैसे मैंने कराया है सेम टू सेम, सेम टू सेम मेरे भाई बाप कर देना, समझ गए बस। बाकी देखो हम तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल मत हताश होना, परेशान होना कि हम आपको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं आएगा दोबारा समझाएंगे, दोबारा पढ़ा देंगे माई बाप, हम है ना, आराम आराम से पढ़ाएंगे। हाँ, भरोसा रखिए अपने भाई पर। लेकिन हाँ, थोड़ा सी चीज याद रखना, धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जा, धीरे धीरे पढ़ोगे तुम्हें सब समझ आएगा, मैं सिखाऊंगा फिजिक्स, ट्रस्ट मी। रैंकिंग कैसे नहीं आएगी, पढ़ के आएगी। अब कोई चीज बहुत कठिन है यार, लिख कर ही पढ़ सकते हैं ना, इसको मान के कठिन, मान लेना हार होता है, ठान लेना जिद होता है। जिद तब होती है जब ठान लेते हैं। तुम्हें ठानना पड़ेगा कि ये चीज सरल है, और कोई चीज तब तक सरल नहीं बनती जब तक तुम उसकी शुरुआत नहीं करते हो। लिखने की प्रैक्टिस डालो, नोट्स बनाओ, इसको रिवीजन करना, सरल होगी, 200% सरल होगी। भारत की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी चीज को 3 बार लिख लो, एग्जैक्ट 3 बार यही चीज लिख लेना, और कोई माई के लाल तुम्हें कल सरल नहीं लगने तो मेरा नाम बदल देना। एक बार थोड़ा सा प्रयास तो करो। हाँ, फिर से कहता हूं, 1 घंटे 15-20 मिनट की मेरी क्लास रहती है, 1 घंटे एक्स्ट्रा दो, 2 से 2.5 घंटे फिजिक्स पर डेली दो। फिजिक्स तुम्हारे हाथों में नहीं होगी तो मेरा नाम बदल देना, गारंटीड यू, आई गारंटीड यू मेरे माई बाप। मजा आया क्लास में, थम्स कर दो सभी लोग। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे भाई बाप। मेरी भी मजबूरी समझिए, कुछ बेसिक्स को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है, अवकलन समाकलन मैंने पढ़ा दी, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, कैलकुलेशन की एक क्लास और ले लूंगा। बाकी कहीं दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं बेसिक 1-2 क्लास और लगा दूंगा। आप मुझे बताओ, फिजिक्स में स्टेट में सेकंड रैंक श्रिया का आया, आपके बैच की बच्ची थी, पढ़ाई हुई बच्ची थी, न्यूमेरिकल डिकोड्स पूरे सीजन देखी थी, न्यूमेरिकल डिकोड खेल ला रहा हूं, एक एक न्यूमेरिकल बैठ के सॉल्व करती थी, पढ़ती थी डेली रेगुलर, तो तुम्हें भी आएगा 100 में 100 फिजिक्स में। तो भरोसा रखो अपने भाई पर, ठीक है, मैं हूं ना। मत परेशान होना फिजिक्स से, इतना भारी सब्जेक्ट हो गया रहा, इतना लोड लेकर तुम लोग, खतरनाक नहीं है, मजेदार है, और सीखेंगे, कर करके सीखेंगे, दोनों भाई बहन मिलकर सीखेंगे, समझ गया। चलो बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई बाप, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, लेकिन कल अच्छे से ना, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।